Hello dear students, today binomial distribution exercise 8.1। जैसा कि सभी स्टूडेंट को मालूम है, दिस इज मैथ्स पार्ट 2 फॉर स्टैंडर्ड 12th। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन बर्नौली ट्रायल्स। ये एक्सरसाइज 8.1 जब से मैंने स्टार्ट किया है, एक्सरसाइज 8.1 अपने प्रीवियस 2 वीडियोस हो चुके हैं और वहां पर एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीटेड ऑलरेडी। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट अभी तक के किए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, आइए आराम से इजिली और एकदम ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड्स। और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे उसको हम अगले वीडियो में मीन्स टुमारो के लेक्चर में उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैंने अपने पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ टॉसेस, नंबर ऑफ कॉर्ड्स, जैसे कॉर्ड्स के क्वेश्चन हैं या अदर्स, इसमें जो टोटल नंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो हम लोग नॉर्मल फार्मूले, प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल फार्मूले से ये सभी क्वेश्चन का आंसर इजिली फाइंड नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन हम लोग इसको बर्नौली ट्रायल या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज है कि ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिक के ऊपर पूरे बेस्ड होते हैं। फर्स्ट वी थिंक अबाउट द प्रोबेबिलिटीज, जो हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज ऑफ P एंड Q होते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स जो n की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, वो कितने टाइम्स हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई किया और कितने टाइम्स उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा, या कितने टाइम्स हम किसी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या चांसेस हो सकते हैं। तो वहां पर बहुत से ऑप्शंस रहेंगे और जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वैसा हम लोग यहाँ पर उसको कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs, first one none, second not more than 1, third one more than 1, and fourth one at least 1 will fuse after 150 days of use। तो एक तरह से हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। तो 0.05 को अगर हम लोग क्लियरली देखें कि दिस इज 5/100, यहाँ पर जो कुछ दिया गया है पॉइंट वैल्यू, अगर 5/100 है तो आ जाएगा 1/20 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ P। और ये 150 डेज मीन्स ये जो 5 मंथ्स का यहाँ पर ड्यूरेशन दिया गया है 150 डेज के लिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखो क्वेश्चन कैसा है कि फर्स्ट वन नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, कि 150 डेज यूज करने के बाद भी कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, मतलब जो चांसेस हैं फ्यूज होने के वो क्या है 1/20। लेकिन नो वन, जो चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वो फ्यूज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऐसी बता रही कि फ्यूज हो जाएगा, लेकिन नहीं भी हो सकता। ऐसा थोड़ी है कि प्रोबेबिलिटी है, हाँ इस जैसे भी कोई प्रोबेबिलिटी होती है हाँ ये स्टूडेंट टॉप कर जाएगा, लेकिन कभी होता है चलो 1 मार्क से चूक गया, आधे मार्क से चूक गया, रह गया, ये बैट्समैन सेंचुरी बना देगा, 100 एकदम कंप्लीट कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 रन से चूक जाता है, 1 रन से रह जाता है, तो वो चांसेस होते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी चांसेस दिया है इस क्वेश्चन के लिए कि चांसेस 0.05 ऐसे हैं कि फ्यूज हो जाएगा आफ्टर 150 डेज। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नो बल्ब विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने फार्मूले से, उसी फार्मूले से जो अभी तक हम लोग प्रीवियस 2 वीडियोस, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं, सेम फार्मूला यूज करके यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, कि एक से ज्यादा नहीं फ्यूज होगा, नॉट मोर देन 1 या मोर देन 1 एक से ज्यादा फ्यूज हो जाएंगे, या कम से कम एक फ्यूज होगा आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। तो ये हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, और ये 4 क्वेश्चन की इनकी जो प्रोबेबिलिटी आने वाली है, इनका जो चांसेस आने वाला है, वो सब अलग अलग है। तो आइए हम लोग इसको बर्नौली ट्रायल से या अपने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बोल लीजिए चलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं सभी उसी के ऊपर बेस्ड हैं, उसी का फार्मूला है। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये 150 डेज इज सो लार्ज नंबर और कभी इसको बाय मिस्टेक एन यूज कर लो, नो इट इज रॉन्ग। ये केवल क्वेश्चन के बारे में एक लॉजिक सेट किया गया, एक लॉजिक तय कर दिया गया, तकरीबन करीब करीब 150 डेज जो अप्रॉक्सीमेटली अपने 5 मंथ्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 5 मंथ्स इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि फ्यू मंथ्स आर 31 डेज, और हम लोग कौन सा मंथ यूज कर रहे हैं, नेम ऑफ द मंथ इज नॉट गिवन बट इट इज 5 मंथ्स बोल सकते हैं। तो चलो 150 डेज के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा, हाँ मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग 150 यूज नहीं करेंगे, ये 150 सिर्फ इसको लॉजिकली क्वेश्चन में डाल दिया गया है, इट हैज नो यूज। केवल एक लिमिट फिक्स की गई कि भाई 5 मंथ, 6 मंथ, 150, 180 डेज, 100 डेज या 1000 डेज ऐसा ले सकते हैं कभी, तो इसका कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद ये बता रहा है कि आफ्टर यूज ये 0.05 चांसेस हैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 0.05। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, जो बल्ब में कितने 5 सच बल्ब्स, तो n इक्वल टू 5 ये वैल्यू होती है n। तो यहाँ पर देखो हियर n इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू 0.05। अब क्या करते हैं, सिंस p प्लस क्यू इक्वल टू 1 देयरफॉर q इक्वल टू 1 माइनस p, तो q इक्वल टू 1 माइनस 0.05 बिकम्स 0.95। ये माइनस करने सबको आता होगा, उम्मीद करता हूं कि सब लोग माइनस अच्छे से सीख करके आए होंगे लॉकडाउन में। लेकिन अगर किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि अगर हमको सब्ट्रैक्शन कैसे हुआ कि 0.95, तो कैलसी नहीं यूज करना, इसको अपने दिमाग से माइनस करके देखना, वो 0.95 आएगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ ये जनरल इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल द 4 पार्ट्स कि n इक्वल टू 5 फॉर ऑल द सब क्वेश्चंस, p इक्वल टू 0.05, q इक्वल टू 0.95, ये 3 इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द सब क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको देखो अलग से लिया है सोल्यूशन में। अब फर्स्ट वन यहां से स्टार्ट होता है और ये इंफॉर्मेशन हम लोग सभी सब क्वेश्चंस के लिए यूज करेंगे, इजीली यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, और जस्ट यूज करने के बाद हम लोग यहां पर इसको अब लेते हैं, वी टेक x इक्वल टू 0 फॉर नन। तो फर्स्ट वन वी टेक x इक्वल टू 0 फॉर नन, तो यूजिंग फार्मूला क्या यूज करना है, p ऑफ x इक्वल टू x इक्वल्स एन सी एक्स पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि फार्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी के भी टेक्स्ट बुक में या नोट्स में या कहीं पर भी अगर ये फार्मूले को इस तरह से लिखा गया है कि पी ऑफ एक्स ओनली हियर इक्वल टू एन सी एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स इंटू पी रेज टू एक्स, सो इट्स ऑल्सो ओके। कोई भी यहाँ मल्टीप्लीकेशन का टर्म है तो कोई भी टर्म को पहले यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। नाउ यूजिंग फार्मूला दिस p ऑफ x इक्वल टू x इक्वल्स एन सी एक्स पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। तो अब हम लोग इस फार्मूले को जब यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इस फार्मूले को यूज करने के बाद अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगा, तो x इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग देखो नन के लिए यूज कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 सिंस p ऑफ x इक्वल टू x एन सी एक्स, तो यहाँ पर एन सी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5c0। देखो x इक्वल टू 0 हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, p ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वल टू 5c0
0.05 whole raised to 0 into 0.95 to the power 5. Here 5C0 is 1, 0.05 whole raised to 0 is 1 and 0.95 to the power 5 as it is. So its value is 0.95 to the power 5. अब चूंकि 0.95 to the power 5 का वैल्यू हम लोग या तो फार्मूला यूज करके फाइंड करें या इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं. तो इट इज द बेस्ट आंसर, नो प्रॉब्लम. इफ इट इज गिवन इन योर ऑप्शन, मान लो कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, उसमें कुछ अलग आंसर है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे या बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जैसा कि 1 माइनस 0.05 टू द पावर 5 यूजिंग ए माइनस बी होल रेज्ड टू n फार्मूला वी गेट इट्स वैल्यू अप टू रिक्वायर्ड डेसिमल प्लेसेस. तो चलो ये कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद ये हमारा हो गया यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स p ऑफ नन will fuse after 150 days of use equal to 0.95 to the power 5. ये हम यहाँ पर क्लियरली डिक्लेयर कर देंगे. अब इसके बाद हम लोग लेते हैं इसी का सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट में जैसा कि क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में बोला गया कि नॉट मोर देन 1 will fuse after 150 days of use. जैसे कि ये नॉट मोर देन 1, इसके आगे हमारा जो सेंटेंस होता है यही सेंटेंस ऐड हो जाएगा, विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज. तो ये पूरा सेंटेंस ऐसा है, इसलिए यहाँ सबको कॉमन करते हुए ये सेंटेंस को लास्ट में लिखा गया. तो नॉट मोर देन 1 इसका मतलब क्या है? नॉट मोर देन 1 मतलब 1 से ज्यादा बल्ब हमें नहीं लेना है. 1 से ज्यादा बल्ब के लिए ये नहीं बोल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x इज लेस आर इक्वल टू 1. 1 तक जा सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं. तो इसका मीनिंग हो गया, और हमारे पास जो x की अवेलेबल वैल्यूज हैं फ्रॉम 0 टू 5 है, ठीक है. तो 0 टू 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे? वी टेक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. तो यूजिंग द फॉर्मूला p ऑफ x इक्वल टू ncx p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x. देयरफॉर p ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 1 इक्वल्स p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1. वैसे p ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है, कंप्लीटली कैलकुलेट कर लिया है. तो चाहे तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इसको अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करना है तो यहाँ पर इसको हम लोग फिर से सॉल्व कर सकते हैं. तो p ऑफ x इक्वल टू 0 5c0 0.05 होल रेज टू 0 जो कि वैल्यू ऑफ p है, और यहाँ है वैल्यू ऑफ q 0.95 होल रेज टू 5 माइनस 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू 1 हो जाती है. तो 5c1 0.05 टू द पावर 1 इंटू 0.95 रेज टू 5 माइनस 1 जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर दिया. अब एक्सपैंड करने के बाद इनके वैल्यूज 5c0 यहाँ पर जो वैल्यू है ये 1 होती है, ये भी 1 है. तो 0.95 whole raised to 5 only this term will be remaining plus 5c1 becomes 5 0.05 as it is here one time और यहाँ 0.95 whole raised to 4. तो अगर हम अब इन दोनों टर्म को कंपेयर करें तो देखते हैं कि 0.95 whole raised to 4 is common in both. टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन करोगे? ये कॉमन क्या करना है उसको मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पर 0.95 होल रेज टू 4 कॉमन हो गया. चलो कॉमन करने के बाद अब क्या करोगे? 0.95 वन टाइम रिमेनिंग है प्लस 5 इंटू 0.05 यहाँ से रिमेनिंग है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 0.25 और ये 0.95. तो 0.95 प्लस 0.25 बिकम्स 1.20 या इसको 1.2 भी लिख सकते हो इंटू 0.95 होल रेज टू 4 एज इट इज. अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले इसका होल रेज टू 4 एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो ये हो गया हमारा p ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 1 या नॉट मोर देन 1, इसी को बोलते हैं नॉट मोर देन 1. तो p ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 1 और p ऑफ नॉट मोर देन 1 will fuse after 150 days of use equal to 1.20 into 0.95 whole raised to 4. This is the answer for second sub question. चलिए आगे चलते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ. तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं देखिए, मोर देन 1. मोर देन 1 में क्या आ सकता है? अभी मान लीजिए कि हमारे पास कोई 10 पेन है
और मैंने ऐसा बोला कि किसी स्टूडेंट को कि यू कैन टेक मोर देन वन पेन, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, वन मोर देन वन मतलब उसको 2 से लेकर के वो टोटल 10 पेन तक ले सकता है। 2 ले सकता है या 3 ले सकता है या 4 ले सकता है, 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे उसके चांसेस हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा क्या है कि मोर देन वन, इसका मतलब है कि वी टेक x इज ग्रेटर देन वन। तो अगर ग्रेटर वन के लिए है तो वैल्यूज ऑफ x आर 2 3 4 एंड 5, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम हमारे पास 5 बल्ब हैं तो 5 से आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर अब ये बहुत ही क्लियर हो चुका है कि वैल्यूज ऑफ x आर 2 3 4 आर 5। तो सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, बाय बार्नौली ट्रायल p ऑफ x इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। Therefore p of x is greater than 1, यहाँ देखो इक्वल नहीं लिखोगे क्योंकि मोर देन 1 बोला है तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर, मोर देन 1 दैट इज 1 इज नॉट इंक्लूडेड। और अगर ऐसे बोलते कि 1 आर मोर, 1 आर मोर, तो वहां पर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आ जाता। लेकिन यहां पर p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 मीन्स मोर देन 1। तो चलो हम लोग ये अगर 4 कैलकुलेशंस करते हैं तो ज़्यादा लेंदी होगा, तो हम लोग इसका उल्टा कर देते हैं, कन्वर्सली आ जाते हैं कि p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 1। दैट इज 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1। देखो x इज लेस आर इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है, x इज 0 एंड x इज 1, ये दो टर्म आते हैं इसमें। चलो दोनों को ऐड करके 1 से माइनस कर लेंगे, जो भी आएगा दैट वन विल बी फाइनल आंसर। और ये दोनों ही वैल्यूज हमारे इस ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो p ऑफ x इक्वल टू 0 p ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। तो कैलकुलेशन का भी कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। So it is equal to 1 minus 5c0 into 0.05 raised to 0 into 0.95 whole raised to 5 plus 5c1 into 0.05 whole raised to 1 into 0.95 whole raised to 4. Now 1 as it is minus 5c0 is 1, 0.05 whole raised to 0 is 1. So it is 1 into 0.95 whole raised to 5 plus 5c1 is 5, 5 into 0.05 into 0.95 whole raised to 4. After solving bracket terms, we get here 1.20 into 0.95 whole raised to 4. You can check here. So therefore it is equal to 1 minus 1.20 into 0.95 whole raised to 4. अब इन दो पहले एक्सपैंड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 में से माइनस, तो अपना एग्जैक्टली डेसिमल आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर, दिस आंसर इज द बेस्ट फॉर द थियोरेटिकल क्वेश्चंस। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए है और किसी भी स्टूडेंट को ओनली डेसिमल आंसर चाहिए, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द डेसिमल आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं इसी के सब क्वेश्चन 4 की तरफ। ये यहां पर दिया है कि एटलीस्ट वन, कम से कम एक, कम से कम एक, क्या बोल रहा है, कम से कम वन, एटलीस्ट वन। भाई कम से कम वन या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी है सबको ले सकते हैं। तो व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स वी टेक x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। क्या लेना है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। That is x equal to 1, rx equal to 2, rx equal to 3, rx equal to 4, rx equal to 5। तो 1 से लेके 5 तक ऑल वैल्यूज। अभी हमारे पास अगर हम लोग 1 2 3 4 5 सभी लेते हैं तो हमें 5 कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे इसी फार्मूले पर। तो 5 कैलकुलेशंस न करते हुए हम लोग इसके कन्वर्सली आंसर में जाते हैं कि p ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0। So it is equal to 1 minus 5c0 into 0.05 whole raised to 0 into 0.95 whole raised to 5 minus 0, जो कि हमारे फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट सब क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ यही इतना पार्ट किया था, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है 1 माइनस दैट पार्ट, तो ये हो गया एटलीस्ट 1 के लिए। तो ये पार्ट जब आ जाता है तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0.95 होल रेज़्ड टू 5। So it is equal to 1 minus 0.95 to the power 5। फिर से वही बात है, अगर जिस स्टूडेंट को डेसिमल में आंसर चाहिए तो सबसे पहले 0.95 को 5 टाइम्स से हम मल्टीप्लाई कर सकते हो, या बायनॉमियल एक्सपेंशन से फार्मूला यूज करके अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल
इसका आंसर फाइंड करने का और फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर यहाँ मालूम पड़ जाएगा। और वैसे क्विक आंसर के लिए आप कैलकुलेटर से भी यूज करके चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 fully completed with all the 4 sub questions. In case if you have any doubt in question number 5 or in the previous questions or in the coming questions, you can ask in the comment section. You will get your answer, quick answer. तो चलिए अभी सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, सीखना चाहिए। इन केस कहीं पर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन में कुछ भी अगर कहीं पर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 की तरफ हमें क्या करना, अ बैग कंसिस्ट्स ऑफ 10 balls। अ बैग कंसिस्ट्स ऑफ 10 balls ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट्स 0 to 9। अब देखो 0 से स्टार्ट है और 9 तक है तो हमारे पास 10 बॉल्स हो जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से स्टार्ट करते हुए हम लोग 9 तक अगर नंबरिंग कर देते हैं तो हमारे पास 10 बॉल्स का कलेक्शन हो जाएगा इन अ बैग। इफ 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0? ये हमारे पास है क्वेश्चन कि a bag consists of 10 balls each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। तो सभी क्वेश्चन हमारे इसी फार्मूले पर बेस्ड हैं, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले ये कंफर्म करना होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये हमारे पास जो मेन वैल्यूज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ये सभी वैल्यूज हमें क्लियरली फाइंड कर लेनी है और क्लियरली फाइंड करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पर हैं 10, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में डिस्कशन आया हुआ है, इफ 4 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली, देखो इफ 4 balls आर ड्रॉन, तो और ये भी बोला गया है कि विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विथ द डिजिट 0। मतलब ऐसी बॉल आनी चाहिए कि 4 बॉल में जिसमें 0 मार्किंग नहीं होना चाहिए। तो 0 मार्किंग नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आइए यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं। तो फॉर द सोल्यूशन लेट अस कंसीडर x डिनोट द नंबर ऑफ बॉल्स। देखो x डिनोट द नंबर ऑफ बॉल्स marked with the digit 0 among the 4 balls, mark the digit 0 among the 4 balls drawn। तो here n equal to 4, सीधे सीधी बात है, क्योंकि हमें 4 balls are drawn तो हमें तो डिस्कस करना है 4 पर। लेकिन अब जो यहां पर आता है कि अगर none is marked with the digit 0, तो अगर हम लोग मान लो कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो एक बॉल है, तो एक बॉल आउट ऑफ 10 बॉल, 1 बॉल आउट ऑफ 10 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 1/10। तो P इक्वल टू 1/10 हो गया, N इक्वल टू 4, P इक्वल टू 1/10। सिंस P प्लस Q इक्वल टू 1 ये फार्मूला है, तो Q इज 1 - 1/10 बिकम्स 9/10। So using the formula P of x equal to x, NCx P raised to x into Q raised to n minus x. Since P of none of the ball marked with the digit 0, therefore P of x equal to 0 equals 4C0। देखो none of the ball, none, ये जो none लिखा गया ना, none of the ball मतलब इस none से x की वैल्यू 0 है, न कि इस 0 से। ये तो 0 क्या है, इसका नंबरिंग है। मान लो हम नंबरिंग है 12 13 14 15, तो भी हमारे पास 10 बॉल हो सकते हैं। नंबरिंग हम 101 2 3 4 5 100 के ऊपर से करें तो भी हमारे पास 10 बॉल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, नन दैट इज x इक्वल टू 0, तो नन दैट इज नो बॉल, तो नन ऑफ द बॉल, तो P ऑफ x इक्वल टू 0 दैट इज x इज 0। तो 4C0 जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं, देखो n इक्वल टू 4, P इक्वल टू 1/10, Q इक्वल टू 9/10 और x की वैल्यू आ गई 0। अब इसी 0 को लेकर के आगे हम बढ़ते हैं। तो 4C0 इंटू 1/10 इज वैल्यू ऑफ P है, बहुत ही क्लियर है।
देखो NCX, N इज 4, C एज इट इज, और C का मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन से जो फार्मूला रिलेटेड है उससे है, और यहाँ पर आता है 0। तो 1/10 रेज टू 0 वैल्यू ऑफ P और वैल्यू ऑफ यहाँ पर X, और ये हो गया 9/10 होल रेज टू 4 माइनस 0 दैट इज N माइनस X। आइए अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, और सोल्यूशन के बाद जो भी टर्म आएगा हमारे पास, जो भी आंसर आएगा, दैट वन विल बी फाइनल आंसर। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। देयरफॉर P ऑफ X इक्वल टू 0, 4C0, NC0 जनरल फार्मूला है, सभी स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। NC0, N बिलोंग्स टू N नेचुरल नंबर, तो 4C0 बिकम्स 1, 1/10 रेज टू 0 1, और 9/10 होल रेज टू 4 माइनस 0 बिकम्स 4, तो 1 इंटू 1 इंटू 9/10 होल रेज टू 4 बिकम्स 9/10 होल रेज टू 4। अब ये 9/10 दैट इज 0.9 होल रेज टू 4, चाहे तो आंसर को मल्टीप्लाई करके अपने डेसिमल प्लेस तक भी जा सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड है वहां तक आंसर फाइंड कर सकते हैं। या P of X equal to 0, or in other words you can say P of none of the ball marked with 0 is 9/10 होल रेज टू 4। ये रहा है इसका फाइनल आंसर। और बहुत ही क्वेश्चन काफी देखने में, और ऐसा डिक्टेट करोगे या रीड करोगे उसको समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इट्स सोल्यूशन इज वेरी इजी, इजिली एंड क्विकली यू कैन सॉल्व, एंड ऑल दीज मेथड्स आर वेरी ट्रिकी एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया 9/10 होल रेज टू 4, ये आंसर यहाँ पर क्लियर कट आ गया। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 को पहले देख लो। अगर ट्राई कर सकते हो तो यू शुड ट्राई, अगर सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है फिर हमारा सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हो। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को डिक्टेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.1, चैप्टर का नाम है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और बर्नौली ट्रायल्स भी कभी कभी ये टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, तो वहां पर भी जा सकते हो क्योंकि फार्मूला तो हम बर्नौली ट्रायल के लिए यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बताता है, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट would get 4 or more correct answers just by guessing। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, और यहाँ पर ये भी आना मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स, तो सभी क्वेश्चन के 3 पॉसिबल आंसर्स यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। तो एक क्वेश्चन को हम कितने वे से गेस कर सकते हैं, क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है? चलिए अभी मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को देखो, समझो, पढ़ो और सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दो, अपना 1 मिनट देख लो। और वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, वैल्यू ऑफ एन को भी गेस करो कि वैल्यू ऑफ एन यहाँ पर क्या आने वाली है, उसको भी हम लोग यहाँ पर गेस कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ पी क्या आएगा उसको भी लिखना है, वैल्यू ऑफ क्यू आना क्या रहेगा उसको भी लिखना है, और वैल्यू ऑफ एक्स क्या है उसको भी सोचना है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास जो सामने स्क्रीन पर हमने क्वेश्चन 7 यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 7 के लिए you have to guess value of n, value of x, value of p, value of q। अगर ये 4 वैल्यूज किसी स्टूडेंट ने करेक्ट गेस कर लिया मीन्स क्वेश्चन का आंसर राइट निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट अभी ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर लीजिए, आराम से ट्राई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशंस पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल ऐसा नहीं कि ओनली 12th के बोर्ड एग्जाम में आएगा, 12th इन एनी बोर्ड, सभी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो ये क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बोर्ड एग्जाम्स। और ऐसे क्वेश्चन आजकल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को की प्रैक्टिस होनी चाहिए जिसमें मैथ्स इंक्लूड है। ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स रहता ही रहता है, केवल रेयरली कुछ एग्जाम्स को छोड़कर फिर भी वहाँ पर रीजनिंग, लॉजिकल बेस्ड कुछ न कुछ तो मैथ से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आइए अब अपना सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पर कि ये सोल्यूशन कैसे करना है और
अपना आंसर भी मैच करते जाइए कि हमने यहाँ पर n की वैल्यू p और q के वैल्यू करेक्ट फाइंड किए या नहीं किए। तो फॉर द सॉल्यूशन let x be the number of correct answers by guessing in the set of 5 multiple choices। कितना क्वेश्चन है? 5 मल्टीपल चॉइसेस। इट इज अ बर्नौली ट्रायल, क्योंकि देखो क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग बार बार रिपीटेशन भी कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्नौली ट्रायल्स बोल सकते हैं। लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट आंसर्स। तो पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट आंसर। अब एक किसी भी एनी क्वेश्चन हैज 3 ऑप्शंस, तो 3 ऑप्शंस हैं, तो किसी क्वेश्चन को हम लोग कितने वे से गेस कर सकते हैं? 1/3 वे से। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1/3। सिंस q इक्वल टू 1 माइनस p या p प्लस q इक्वल टू 1 भी बोल सकते हो, तो देयरफॉर q इक्वल टू 1 माइनस 1/3 बिकम्स 2/3। ये 2/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ q एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ p। और n की वैल्यू क्या है? देखो 5 मल्टीपल चॉइसेस, सेट ऑफ 5, तो सेट ऑफ 5 दैट इज n इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 5, p इक्वल टू 1/3 एंड q इज 2/3। ये तो हो गए p, q एंड n। अब रह जाता है वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x के लिए देखो लास्ट सेंटेंस में क्या दिया? 4 आर मोर करेक्ट आंसर्स, 4 आर मोर करेक्ट आंसर्स। तो अब इसी की हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, लेकिन किस फार्मूले से फाइंड करोगे? फार्मूला भी तो मालूम होना चाहिए, तो चलो फार्मूला यूज कर लेते हैं। यूजिंग फार्मूला p ऑफ x इक्वल टू x इक्वल्स ncx p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x। Since probability of means p of 4 or more correct answers equal to p of x is greater or equal to 4, तो हमारे पास सेट कितने क्वेश्चन का है? 5 का ही है, ओनली 5। तो हमें 4 और मोर मतलब 4 भी ले सकते हैं या उससे ज्यादा, तो ज्यादा कितना ले सकते हैं? 5 तक, 4 और 5। तो p ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 5, ये दो ही ले सकते हैं ना, 4 और 5। तो अब हमारे पास देखो x की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ x की वैल्यू है 5। फार्मूला हमारे पास जो यूज करना है, फार्मूला यहाँ पर क्लियरली लिखा है, और p q n की वैल्यू ये दोनों के पार्ट्स के लिए कॉमन है, सिर्फ x की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो देयरफॉर p ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 इज, फॉर p ऑफ x इक्वल टू 4, 5c4 इंटू 1/3 ये वैल्यू ऑफ p है, होल रेज टू 4 ये वैल्यू ऑफ x, 2/3 वैल्यू ऑफ q, हियर 5 माइनस 4, प्लस 5c5 1/3 होल रेज टू 5 इंटू 2/3 होल रेज टू 5 माइनस 5। ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर कट एकदम। देखो 5c4 इज 5 इंटू 1/3 होल रेज टू 4 एज इट इज, 2/3 रेज टू 1 दैट इज 2/3, प्लस 5c5 का वैल्यू है 1, 1/3 रेज टू 5 एज इट इज इंटू 2/3 रेज टू 0 बिकम्स 1। ये पार्ट यहाँ पर इजिली आ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको आगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। तो वी सी दैट हियर 1/3 होल रेज टू 4, 1/3 होल रेज टू 5, इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या कर सकते हैं? 1/3 होल रेज टू 4 कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म विल बी 5 इंटू 2/3 इन द फर्स्ट टर्म प्लस 1 टाइम 1/3 इन द सेकंड टर्म। तो 1/3 whole raised to 4 as it is. Here 5 into 2/3 that is 10/3 प्लस 1/3, और ये 10/3 प्लस 1/3 इनको ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 11/3, और यहाँ पर है 1/3 whole raised to 4। अब इनको हम लोग एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नंबर्स आर स्मॉल, सो यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन फाइंड, यू कैन एक्सपैंड। तो इसका इजीएस्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा, इजीएस्ट वे से सॉल्व करके यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा, अभी फाइनल आंसर ये हो गया 1/3 होल रेज टू 4, ये हो गया 1/81 एंड हियर 11/3, तो इंटू 11/3 इट इज इक्वल टू 1 इंटू 11/81 इंटू 3, सो इट इज इक्वल टू 11/243। तो देयरफॉर P of 4 or more correct answers, देखो probability of 4 or more correct answers is equal to 11/243। ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर, 11/243, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और मोर करेक्ट आंसर्स।
11/243। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस तरह से सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए, लेकिन जो अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जो हायर लेवल के थोड़ा टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, वो सभी में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड है और वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही क्लोज करते हैं। अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, तो उस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना है, मीन्स टुमारो। तो आई विल प्रोवाइड नेक्स्ट ऑन टुमारो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए और अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उसको समझने के लिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करने के लिए और अदर चैप्टर्स को भी सॉल्व करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।